वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यिबीन व अस्हाबिहि ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम। अल्लाहुम्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम अलैहि अफ़दलुस सलाति व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं, जिसने मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह ताला उसकी पेशानी पर लिख देता है कि ये शख्स जहन्नम और निफाक से आज़ाद है, और अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसको शुहदा के साथ उठाएगा, शहीदों के साथ, शहीदों के ज़ुमरे में उसका हशर होगा, जिसने हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा होगा। लिहाजा मेरे अजीज़ों, हमें चाहिए कि हम कुछ वक्त निकाल कर सिर्फ़ और सिर्फ अपने महबूब करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत में सरशार होकर गुंबद खज़रा की तरफ तवज्जो लगाकर हुजूर की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ा करें। आज ये निहायती मोहब्बत के साथ दिल लगाकर अपने रहमत वाले आका की बारगाह में दुरूद व सलाम का तोहफा पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। हाज़रीन मोहतरम, महफ़िल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला है और आज तीसरी महफ़िल है। अल्लाह ताला हमारी इस मुबारक महफ़िल को कबूल फरमाए। हमने आपको कई बार बताया कि हम हुजूर की मिलाद की महफ़िल क्यों सजाते हैं। मिलाद का मतलब होता है हुजूर का तज़किरा करना, समझने। महफ़िल मिलाद का मतलब होता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र करना, सरकार का तज़किरा करना, हुजूर की शान अज़मत बयान करना, हुजूर के अखलाक़ हमीदा का जिक्र करना, हुजूर के फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करना, हुजूर की सीरत व सुन्नत बयान करना, ये सारी चीज़ें मिलाद कहलाती, इसी को हम मिलाद कहते हैं। क़ाज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अश्शिफ़ा बितारीफ़ हुक़ूक़िल मुस्तफ़ा, हुजूर की सीरत पर बहुत ही मकबूल किताब, बारगाह रिसालत की मकबूल तरीन किताब अश्शिफ़ा बितारीफ़ हुक़ूक़िल मुस्तफ़ा में क़ाज़ी अयाज़ रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि मिन अलामातिन नबी, मिन अलामात मुहब्बतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरतु ज़िक्रिही लहू। क़ाज़ी अयाज़ फरमाते हैं कि हुजूर की मोहब्बत की अलामत में से ये बात है कि हुजूर का कसरत के साथ जिक्र करना, सरकार का कसरत के साथ जिक्र करना, ये हुजूर की मोहब्बत की निशानी है। फिर हदीस पाक कहते हैं कि फमन अहब्बा शैअन अक्सर ज़िक्रुहू, तो जो जिससे जितना ज़्यादा मोहब्बत करता है उतना ही ज़्यादा उसका जिक्र करता है। मोहब्बत होती है तब तो जिक्र होता है ना। हमने कल भी कहा था, आज फिर कह रहे हैं, आप क्यों बैठ गए हैं, आप बताइए। नमाज इशा फर्ज थी, जमात वाजिब थी, नमाज पढ़ लिया, जमात अदा कर लिया, सुन्नत पढ़ लिया, इशा पढ़ लिया, आप घर जाते, क्यों नहीं गए?
किस लिए बैठे हैं? एक ही बात है, हुजूर की मोहब्बत में हुजूर का जिक्र करने और हुजूर का जिक्र सुनने के लिए बैठे। क्योंकि हमें चूंकि हमें ये बात पता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ही असली ईमान, रूह ईमान, जान ईमान है। क्योंकि मोहब्बत रसूल के बगैर सब कुछ बेकार है। सारी इबादत, सारी रियाजत, सारा जिक्र अज़कार सब बेकार है। हुजूर की मोहब्बत अगर सीने में है तो सब सलामत है, ये नहीं तो सब बेकार है। और ये सिर्फ हमारा दावा नहीं, इस पर दलील कुरान है। कुरान, आज मैं इसकी दलील भी आपको पेश कर दूं कि जो हम ये बार बार कहते हैं कि हुजूर की मोहब्बत के बगैर सब कुछ बेकार है, और हुजूर की मोहब्बत ही ऐसी शय है जो बंदे को अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की मोहब्बत पर लेकर के जाती है। हदीस पाक में है, मेरे आका मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बनी फक़द अहब्बल्लाह। मेरे हुजूर फरमाते हैं, जिसने मुझसे मोहब्बत की दर हकीकत उसी ने अल्लाह से मोहब्बत की। मन अताअनी फक़द अता अल्लाह। हुजूर फरमाते हैं, जिसने मेरी इताअत की, मेरी फर्मा बरदारी की, फक़द अता अल्लाह, दर हकीकत उसी ने अल्लाह की इताअत की, अल्लाह की फर्मा बरदारी की। हुजूर की मोहब्बत के बगैर न रब की मोहब्बत है, और हुजूर की इताअत के बगैर न खुदा की इताअत है। याद रखना, ये जीना है। अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो तो खुद कुरान ने फरमाया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। अल्लाह पाक फरमाता है, मेरे हबीब तुम इन लोगों से कह दो, ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह का कुर्ब चाहते हो, अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो और अल्लाह का महबूब बनना चाहते हो, फत्तबिऊनी, फिर मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। और मोहब्बत रसूल के बगैर हुजूर की इत्तिबा नहीं होता, पैरवी नहीं होती है। हुजूर की जब तक मोहब्बत ना हो दिल में, तब तक इत्तिबा नहीं, पैरवी नहीं। अब देखें सूरह फतह में अल्लाह पाक ने क्या बात फरमाई, इन्ना अरसलनाका शाहिदम व मुबश्शिरम व नज़ीरा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे हबीब, हमने आपको शाहिद यानी गवाह बनाकर भेजा, वो मुबश्शिरन, और जन्नत की खुशखबरी सुनाने वाला बनाकर भेजा, व नज़ीरन, और दोज़ख से डराने वाला बनाकर भेजा। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु व तुसब्बिहूहु बुक्रतम व अस्क़ीला। फिर अल्लाह पाक ने फरमाया, कुरान पढ़ रहा हूँ, सूरह फतह, फरमाया कि लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ऐ लोगों, मैंने अपने हबीब को शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा, ताकि तुम अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाओ। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही, ये अल्लाह ताला फरमाता ताकि तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर ईमान लाओ। फिर आगे फरमाया, व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु, और तुम मेरे महबूब की खूब ताजीम करो, खूब अदब करो, खूब ताजीम व तौक़ीर करो। कौन हुक्म दे रहा है? अल्लाह ताला। फरमाया कि तुम अल्लाह उसकी रसूल पर ईमान लाओ। अगला हुक्म दिया, वो तुअज़्ज़िरू व तुवक़्क़िरू, ताकि मेरे महबूब की तुम ताज़ीम व तौक़ीर करो, मेरे हबीब का एहतराम करो, इकराम करो, अदब करो, इज्जत करो। और जब तक कि किसी की मोहब्बत दिल में नहीं होती है, उसका अदब नहीं हो सकता है, उसकी ताज़ीम नहीं हो सकती है, उसकी तौक़ीर नहीं हो सकती है। ताज़ीम व तौक़ीर करने के लिए जरूरी है कि दिल में मोहब्बत हो। बगैर हुजूर की मोहब्बत की कोई ताज़ीम, कोई तौक़ीर नहीं कर सकता। ये जो मुनाफिकीन है ना, ये मुनाफिकीन ये क्यों हुजूर की इज्जत नहीं करते हैं, हुजूर को अपने तरह समझते हैं? इसकी वजह ये है, इनके सीने हुजूर की मोहब्बत से खाली है। ये क्यों बेअदबियां करती हैं, गुस्ताखियां करते हैं, अपने जैसा रसूल मुतशम को समझते हैं? क्यों?
वजह यह है कि इनके दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं। और सुन्नी क्यों हुजूर का अदब करता है, बल्कि हुजूर का नहीं, हुजूर से निस्बत रखने वाली हर शय का अदब करता है। सुन्नी को पता चल जाए कि ये मिट्टी है जो पैर के तले दबाई जाती है, कदमों से रौंदी जाती है, लेकिन अगर सुन्नी को पता चले कि मिट्टी नहीं, खाके मदीना है, महबूबे करीम के शहर की मिट्टी है, तो फिर पैर से नहीं रौंदेगा, उसको अपने सीने और आंखें से लगाएगा। ये आशिकों का हाल ये है। तो मोहब्बत है तब तो अदब कर रहे हैं ना, मोहब्बत है। और हमने बेअदबों को देखा है, हुजूर की सुनहरी जालियों के करीब खड़े होकर गुस्ताख बेअदब हुजूर की मुबारक कब्र है, हुजूर का मजार है, उसके पीछे उसको पीठ दे करके खड़े होते हैं। बेअदबों का हाल ये है। और हम तो गुंबद खजरा की तरफ पीठ नहीं करते हैं, हुजूर के गुंबद की तरफ पीठ नहीं करते हैं। हमने काबे के काबा मुस्तफा जान रहमत की तरफ पीठ नहीं करते, काबे की तरफ पीठ कर लेते हैं, लेकिन काबे की काबा की तरफ पीठ नहीं करते। क्यों? अल्लाह पाक ने फरमाया है, वतुअज़्ज़िरू वतुवक़्क़िरू, मेरे महबूब का खूब अदब करो, खूब ताज़ीम करो, खूब इज्जत करो। और जब तक हुजूर की मोहब्बत ना होगी, ताज़ीम नहीं हो सकती है, अदब नहीं हो सकता। देखो ना, वो दरे रसूल पे रहते हैं, हुजूर के कदमों में रहते हैं, लेकिन हुजूर की इज्जत नहीं करते, हुजूर की मजार का अदब नहीं करते हैं, हुजूर की ताज़ीम नहीं करते हैं। और हम सैकड़ों मील दूर रहते हैं, यहाँ भी हुजूर का अदब करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके दिल हुजूर की मोहब्बत से खाली, वो हुजूर को मुर्दा समझते हैं। और हम हुजूर, हमारे दिल हुजूर की मोहब्बत से सरशार हैं। हम हुजूर को आज भी अपने कब्र अनवर में जिंदा समझते हैं, और हुजूर का अदब और इज्जत आज भी करते हैं। समझ रहे हैं ना? तो अल्लाह पाक ने फरमाया, वतुअज़्ज़िरू वतुवक़्क़िरू, मेरे महबूब की खूब क्या करो, ताज़ीम करो, इज्जत करो, अदब करो। फिर आगे हुक्म दिया, वतुसब्बिहूहु बुकरतम व अस्क़ीला, और ऐ लोगों तुम्हें चाहिए कि अल्लाह की सुबह शाम तस्बीह किया करो। गौर करने की बात, तीन चीजों का हुक्म है इस आयत करीमा में, तीन चीजों का कुरान समझा रहा। लितुमिनु बिल्लाहि व रसूली, पहला हुक्म, ताकि तुम अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाओ, क्योंकि ईमान शर्त अव्वल है। अगली चीज क्या फरमाया, वतुअज़्ज़िरू वतुवक़्क़िरू, फरमाया मेरे महबूब की खूब ताज़ीम व तौक़ीर करो, दूसरा हुक्म। तीसरी चीज क्या फरमाया, वतुसब्बिहूहु बुकरतम व अस्क़ीला, और सुबह शाम अल्लाह की तस्बीह करो। बात समझ में आ रही है? पहले अल्लाह ने हुक्म दिया महबूब की ताज़ीम करने का, फिर बाद में हुक्म दिया अल्लाह ने अपनी मेरी तस्बीह करने का। अल्लाह ने अपने हबीब के अदब करने का, ताज़ीम करने का हुक्म पहले दिया, और बाद में क्या हुक्म दिया, वतुसब्बिहूहु, बाद में सुभान अल्लाह कहना, बाद में अल्हम्दुलिल्लाह कहना, बाद में अल्लाह का जिक्र करना, बाद में अल्लाह की तस्बीह कहना, बाद में हुक्म पहले मेरे महबूब की इज्जत करना, अदब करना, ताज़ीम करना। क्यों? अल्लाह ने अपने तस्बीह से पहले अपने हबीब की इज्जत करने का हुक्म दिया। हालांकि मुकाम तो रब का बुलंद है, जिक्र तो अल्लाह का पहले है, जिक्र तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का पहले है, लेकिन हुक्म क्यों दे रहा है? अल्लाह रब्बुल आलमीन इसलिए दे रहा है कि ऐ मेरे, अगर हुक्म दे देता कि मेरी तस्बीह करो, मेरे हम्द करो, मेरा जिक्र करो, अल्लाह ये देखना चाहता है कि मेरी तस्बीह करने वालों, मेरा जिक्र करने वालों, मेरी इबादत करने वालों, मैंने पहले तुम्हें हुक्म अपने महबूब की ताज़ीम और अदब का इसलिए दिया ताकि मैं देखूं कि मेरी तस्बीह करने वाले, मेरा जिक्र करने वाले, मेरा अदब करने वाले मेरे महबूब की इज्जत करते भी हैं या नहीं करते हैं। अगर मेरे महबूब का अदब करते होंगे फिर मेरी तस्बीह करेंगे, तब तो इनकी तस्बीह करना मेरी बारगाह में कबूल है। मेरे महबूब की इज्जत करते होंगे और फिर मेरी इबादत करेंगे, मेरा जिक्र करेंगे,
तब तो इनका इबादत करना, इनका जिक्र करना, इनका तस्बीह करना मेरी बारगाह में कबूल होगी। और मेरे महबूब की इज्जत को छोड़कर, मेरे महबूब की ताजीम को छोड़कर, मेरे महबूब के अदब को छोड़कर अगर ये मेरी तस्बीह करेंगे, मेरी इबादत करेंगे, तो याद रखना ये रब का फैसला है। अल्लाह ताला की बारगाह में ऐसी इबादत, ऐसी तस्बीह कबूल नहीं की जाएगी। इसलिए अल्लाह ने अपने हबीब की ताज़ीम का हुक्म पहले दिया और अपनी तस्बीह का हुक्म बाद में दिया। इसलिए मैं कहता हूँ मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। अब आगे पढ़ें। कुरान अजीम का 28वां पारा है। 28वें पारे में है सूरतुल मुनाफिकून, सूरह मुनाफिकून। यूं तो अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन का तज़किरा कुरान अजीम की कई सूरतों में किया है। पहले पारे में भी मुनाफिकीन का जिक्र है, सूरह निसा में भी मुनाफिकीन का जिक्र है, कई पारों में। लेकिन 28वें पारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुनाफिकीन की मजम्मत में पूरी सूरत नाजिल फरमाई है। अब मुनाफिक कौन है पहले ये आप ये समझ लें। मुनाफिक कौन होते हैं, किसे कहते हैं? मुनाफिक क्या हिंदू को कहते हैं? नहीं। मुनाफिक यहूदी होते हैं? नहीं। नसरानी नहीं, मजूसी नहीं, बुत परस्त नहीं। मुनाफिक कौन होता है? मुनाफिक वो होता है जो कलमे तैयबा पढ़ता है, जो कलमे तौहीद पढ़ता है। मुनाफिक वो होता है जो नमाज पाबंदी के साथ पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, ज़कात देता है, हज करता है, जिहाद करता है, तस्बीह व तहलील करता है, जिक्र अस्कार करता है, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखता है, अल्लाह को एक मानता है, पक्का मुवहिद, उसको मुनाफिक कहते हैं। तो जब ये सारे इस्लाम के अरकान अदा करता है तो मुनाफिक कैसे हो गया? मोमिन होना चाहिए भाई। मोमिन में तो अक्ल में तौहीद पढ़ता है, नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, ज़कात देता है, जिहाद करता है, जिक्र अस्कार करता है, सब कुछ करता है। तो ये तो मोमिनों की अलामत है। और हम कहने कि मुनाफिक, यही फर्क समझाना चाहता हूँ आपको। मुनाफिक हिंदू को नहीं कहते हैं कि मंदिर में जाकर घंटियां बजाता वो मुनाफिक है, नहीं, वो तो खुला हुआ मुशरिक है। मुनाफिक यहूदी को नहीं, नसरानी को नहीं, आतश परस्त को नहीं। मुनाफिक होता है मुसलमानों में से, कलमा पढ़ता है, रोजा नमाज हज ज़कात सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी वो मुनाफिक है। और अल्लाह पाक ने ऐसे लोगों के बारे में क्या फरमाया? इन्नल मुनाफिकीना फी दरकिल अस्फली मिनन नार। अल्लाह पाक ने फरमाया बेशक ये मुनाफिकीन जहन्नम के सबसे निचले तबके में जाएंगे। कहाँ जाएंगे? सबसे निचले तबके में जाएंगे। अब मुनाफिक कौन होता है वो सुनो, कुरान की ज़बान। सूरह मुनाफिकीन शुरू होता है, अल्लाह पाक ने फरमाया, आयत कुरानी पढ़ता हूँ, इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका ला रसूलुल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है मेरे हबीब आपकी बारगाह में जब मुनाफिक आते हैं तो कहते हैं, क्या कहते हैं मुनाफिकीन? इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू, मुनाफिक कहते हैं नशहदु, हम गवाही देते हैं, इन्नका ला रसूलुल्लाह, कि बेशक आप जरूर अल्लाह के रसूल हैं। कसमें खाकर ताकीद के साथ, सिर्फ ये नहीं कहते कि आप अल्लाह के रसूल है, नशहदु, हम गवाही देते हैं, इन्नका, यकीनन आप, बेशक आप, ला रसूलुल्लाह, जरूर अल्लाह के रसूल हैं। यानी ये मुनाफिकीन हुजूर की बारगाह में हुजूर के सामने कसम खाकर कहते थे कि या रसूलुल्लाह आप अल्लाह के रसूल हैं, हम आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं, हम आपको अल्लाह का रसूल मानते हैं। कहते भी थे, हुजूर की बारगाह में इकरार भी करते थे, गवाही भी देते थे हुजूर की रिसालत की, और हुजूर की इक्तिदा में नमाज पढ़ते थे। बताओ कितना खुश नसीब होना चाहिए उसको। अरे हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते थे, पीछे सरकार की मजलिसे वाज में बैठकर हुजूर के कलिमाते तजबात को सुना करते थे। वो उनकी बात कर रहा। हुजूर के साथ जिहाद में जाते थे,
जब जी चाहता जलवे जाना को देख लिया करते थे, हुजूर के मोजज़ात देखा करते थे, हुजूर के शहर में रहा करते थे। जब कुरान नाजिल होता था, कुरान की नुज़ूल का जमाना इन्होंने पाया, हुजूर को अल्लाह का रसूल गवाही देकर कहते थे, कसमें खाकर कहते थे, अल्लाह की वहदानियत पर ईमान रखते थे। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है, ये मुनाफिकीन जब आपकी बारगाह में कहते हैं नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह, हम गवाही देते हैं बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह पाक फरमाता वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु, ऐ मेरे हबीब अल्लाह को बेहतर पता है कि बेशक आप जरूर अल्लाह के रसूल हैं। वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, और अल्लाह गवाही देता है बेशक जरूर ये मुनाफिकीन झूठे हैं। बात समझ में आ रही है? ये कुरान पढ़ रहा हूं, वल्लाहु यशहदु, और बेशक अल्लाह जरूर गवाही देता है, इन्नल मुनाफिकीना ताकीद के साथ, बेशक जरूर मुनाफिकीन लकाज़िबून झूठे हैं। क्यों झूठे हैं? हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था या रसूलल्लाह मैं आपकी रिसालत की गवाही देता हूँ, वो सच्चे हैं। उमर तलवार लेकर आए थे कत्ल करने के लिए, लेकिन एक बार कलमे तजबा पढ़ा कि मैं आपका कलमा पढ़ता हूँ, रब ने नहीं फरमाया उमर तुम झूठे हो। हालांकि कत्ल करने आए थे, उनका तो कुफ्र, उनकी दुश्मनी पहले से जाहिर थी, तलवार लेकर आए थे कत्ल करने के लिए। उन्होंने कलमा पढ़ा तो रब ने नहीं कहा उमर तुम झूठे हो। उस्मान गनी ईमान ले आए तो रब ने नहीं फरमाया कि उस्मान तुम झूठे हो। सहाबा ईमान ले आए, सुहबे रूमी ईमान ले आए, अबू ज़र गफारी ईमान ले आए, मुसअब बिन उमैर ईमान ले आए, हजरत खब्बाब ईमान ले आए, बहुत सारे सहाबा ईमान ले आए। रब ने नहीं फरमाया कि तुम झूठे हो। लेकिन ये जब जमात थी कलमा पढ़ती थी, गला फाड़ फाड़ करके कहती थी आप अल्लाह के रसूल हैं, नमाजें पढ़ती थी, सब कुछ करते थे, लेकिन अल्लाह ने क्या फरमाया वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकाज़िबून, अल्लाह जरूर गवाही देता है कि मुनाफिक झूठे। क्यों अल्लाह ने ऐसा कहा? क्योंकि एक ही चीज की कमी थी। वो कमी क्या थी मैं आपको बता रहा हूँ। हदीस पाक में है हुजूर इस्लाम माले गनीमत तकसीम कर रहे थे, मैं बता रहा हूँ इसकी वजह। माले गनीमत तकसीम कर रहे थे तो अब सरकार इस्लाम तो मालिको मुख्तार है यार, माले गनीमत हुजूर के इख्तियार में है, जिसको चाहे ज्यादा दे जिसको चाहे कम दे। और ये हुजूर की शान रहमत थी। भाई किसी के 10 बच्चे हैं, किसी का एक ही बेटा है, तो 10 बच्चे हैं तो उसको 10,000 देंगे ना, एक बेटा तो 1,000 को जरूरत है। हुजूर जरूरत के मुताबिक तकसीम फरमाते थे, जो ज्यादा करीब होता था उसको ज्यादा देते थे। हुजूर के इख्तियार में है, सरकार ने फतह किया है जंग, माले गनीमत काफिरों की तरफ से आया है, आकाए सिपह सालार बनते थे, हुजूर के इख्तियार में था, जिसको चाहे ज्यादा दे जिसको चाहे कम दे। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम जरूरत के मुताबिक किसी को देखते ज्यादा जरूरतमंद है उसको ज्यादा दे देते, किसी देखते कम है जरूरत इसको तो कम देते। हुजूर तकसीम कर रहे थे, इतने में एक शख्स खड़ा हुआ, एक शख्स खड़ा हुआ और कहने लगा ए दिल या मोहम्मद इत्तक़िल्लाह। उसने क्या जुमला कहा, ऐ मोहम्मद अदल करो, अदल इंसाफ करो, अल्लाह से डरो। किसको तकवा सिखा रहा है? जो मुत्तकियों के इमाम है, इमामुल मुत्तकीन है, उनको तकवा सिखा रहा है। किसको तकवा अदल और इंसाफ की दावत दे रहा है, बता रहा है, सिखा रहा है? वो जो अल्लाह के महबूब है, जो दुनिया को अदल इंसाफ से भर दिया। अरे जिनके वो तो है ही हैं आदिलों के इमाम, जिनके कदमों से लग जाए उमर तो आज कुफार भी उनके अदलो इंसाफ की गवाही देते हैं। वो इमामुल आदिलीन इमामुल मुत्तकीन को वो क्या कह रहा था, ए दिल या मोहम्मद इत्तक़िल्लाह, ऐ मोहम्मद अल्लाह से डरो, तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो और इंसाफ करो। और ये कहने वाला कौन था? ये मंदिर का पंडित नहीं था, समझ रहे हैं? घंटियां नहीं बजाता था मंदिर में जाकर के। ये कहने वाला कोई यहूदी नहीं था, ये कहने वाला कोई ईसाई नहीं था, आग का पुजारी आतिश परस मजूसी नहीं था।
ये कहने वाला मुसलमान था, कलमा हुजूर का पढ़ता था, हुजूर के पीछे नमाज पढ़ता था, हुजूर की मदरसे बाद में बैठा करता था, अल्लाह की तौहीद पर ईमान रखा करता था, तमाम अरकान इस्लाम को मानता था, मुसलमान था, कलमा भी पढ़ता था, सब कुछ था, सारे अरकान इस्लाम पर अमल पैरा था, कसरत से कुरान पढ़ता था, नमाजें पढ़ता था, सब कुछ था। जब उसने ये कहा कि ए दिल या मोहम्मद इत्तक़िल्लाह, ये कहकर हुजूर की तरफ वो बदबख्त पीठ पुष्ट करके चला गया। एक तो ये जुमला कहा और किधर पुष्ट किया, जिधर आज नजदी हुकूमत के कारिंदे जो लाल रुमाल होते हैं ना, हुजूर की तरफ पुष्ट करके खड़े होते हैं ना, जो बेअदब गुस्ताख होते हैं, मैं आपको वही समझाना चाहता हूं मेरे अजीजों कि हुजूर की तरफ पुष्ट किया और चला गया। जब वो जाने लगा ना, हजरत उमर तो हैं जलाली, हजरत उमर ने जब ये जुमला सुना जलाल आया। अब चूंकि सरकार का अदब माने था तो तलवार तो निकाली, का हुजूर आप इजाजत दें, मैं इस मुनाफिक का सर कलम कर दूं। हजरत उमर क्या कह रहे, मैं इस मुनाफिक का सर कलम कर दूं। आका ने समझा को उमर रहने दो, अभी यार कलमा पढ़ता है, अभी तो इस्लाम तरक्की कर रहा है, इसकी कत्ल कर दोगे तो लोग दूर दराज तक ये बात जाएगी, लोग कहेंगे यार मोहम्मद कलमा भी पढ़ाते हैं और कत्ल भी करते हैं अपने साथियों को, और लोगों को क्या पता है ये मुसलमान नहीं, ये मुनाफिक है। अब जब वो जाने लगा ना हुजूर की तरफ पुष्ट करके, तो मेरे आका ने फरमाया कि साहबा इसको देख लो, मैं हदीस सुना रहा हूं, इसको देख लो और देख लो इसकी पुष्ट से और निगाह नबुवत का हाल देखे। मेरे आका फरमाने लगे कि इसको देख लो, इसकी पुष्ट से ऐसे ऐसे लोग पैदा होंगे, ऐसी जमात निकलेगी यक़रऊनल कुराना, तो कुरान भी पढ़ेंगे, नमाज भी पढ़ेंगे, रोजा भी रखेंगे, हत्ता कि तुहक़्क़िरून सलातकुम मा सलातिहिम, इतनी कसरत के साथ नमाज पढ़ेंगे कि मेरे सहाबा तुम अपनी नमाजों को कम समझोगे इनकी नमाजों के आगे। इतनी कसरत के साथ कुरान पढ़ेंगे कि तुम कम समझोगे हम तो कुछ पढ़ते ही नहीं है। इतनी कसरत के साथ कुरान पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, दीन पर अमल करेंगे, कुरान सब कुछ पढ़ेंगे, लेकिन मेरे आका फरमाते यमरुकूना मिन दीन कमा यमरुकु सहमु मिन रबिया, आका फरमाते दीन से ऐसे निकल जाएंगे जैसे कि तीर कमान से निकल जाता है। कुरान भी पढ़ेंगे, नमाज पढ़ेंगे, ज़कात देंगे, सब कुछ करेंगे, अरकान इस्लाम पर अमल करेंगे, लेकिन दीन इनके दिल में ना होगा, दीन से निकले हुए होंगे। इसको कहते हैं खारजी जमाअत। और जानते हो मौलाए कायनात शेर खुदा को कूफा में किसने कत्ल किया, जिसका नाम अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम था, हाफिज कुरान था, सारी रात कुरान पढ़ करके आया था, अमीरुल मोमिनीन को कत्ल करने के लिए अपनी माँ से कहा था, माँ दुआ करना एक मुहिम पर जा रहा हूँ, कामयाब हो जाओ। हाफिज कुरान था अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम, हजरत अली को मुशरिक समझा करता था, हजरत अली को मुशरिक कहा करता था, मुशरिक। हाफिज कुरान सारी रात पढ़कर आया था, किसको कत्ल करने, मौलाए कायनात शेर खुदा को कत्ल करने आया था। ये वो जमात के लोग थे। मैं आपको कुरान सुना रहा था, आपने समझ लिया कि इनके पास सब कुछ था, लेकिन नहीं था तो अदब मुस्तफा नहीं था, ताज़ीब मुस्तफा नहीं था, हुजूर का अदब नहीं था, सब कुछ था। इसलिए अल्लाह ने पहले क्या फरमाया, वो तो अज़्ज़िरूहु वो तो वक़्तिरूहु वो तो सब्बिहूहु बुक्रतम व अस्सीला। अगर तुम मोमिन बनना चाहते हो तो पहले मेरे महबूब की ताज़ीम व तौक़ीर करो, अदब करो, फिर जाकर अल्लाह की तस्बीह करो। अल्लाह ने अपने तस्बीह करने का जिक्र बाद में किया, पहले हुक्म दिया मेरे महबूब का अदब करो। अल्लाह देखना चाहता है मेरा जिक्र करने वाला, मेरा कुरान पढ़ने वाला, मेरी नमाज पढ़ने वाला, अरे इसके दिल में है मेरे महबूब का अदब भी नहीं है, इसलिए पहले हुक्म दिया जाओ पहले मेरे महबूब की इज्जत करो, फिर मेरा तस्बीह करना, फिर मेरा कुरान पढ़ना, फिर मेरी इबादत करना। अब वो जो था ना वो मुनाफिक चला गया, हुजूर की बेअदबी करके गुस्ताखी करके चला गया, और आका ने फरमाया ऐसे लोग, इसकी जमात, इसकी पुष्ट से ऐसी जमात पैदा होगी। अब मैं कुरान सुनो फिर से, इज़ा जाअकल मुनाफिकूना क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह। मेरे हबीब जब मुनाफिकीन आपके पास आते हैं तो कसमें खाकर कहते हैं बेशक आप अल्लाह के रसूल हैं, वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलु, अरे अल्लाह को तो खूब पता है कि आप अल्लाह के रसूल हैं, वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीन लकाज़िबून, और अल्लाह गवाही देता कि मुनाफिक झूठे हैं।
आपको अल्लाह के रसूल नहीं मानते, हालांकि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा करते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इनके पास सब कुछ था, हुजूर की मोहब्बत नहीं थी, हुजूर का अदब ना था, हुजूर की इज्जत ना थी, हुजूर की ताजीम ना थी। सब कुछ था, इबादत थी, रियाजत थी, कलमा था, जिक्र अस्कार, तिलावत कुरान सहाबा से ज्यादा था। अब बताओ, ये आका ने फरमाया कि तुम अपनी नमाजों को इनकी नमाजों के सामने हकीर जानोगे, इतनी ज्यादा नमाजें पढ़ेंगे। ये हमारी बात नहीं की, सहाबा की बात की, जिनके बारे में कुरान ने फरमाया वल्लदीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। वो सहाबा जो रात मुसल्ले पर खड़े होकर कभी क़याम में कभी सजदों में अल्लाह के हुजूर गुजारा करते थे, जिनकी रातें सोने में नहीं कुरान पढ़ने में, नमाज पढ़ने में गुजरा करती थी। इतनी कसरत के साथ जमाते सहाबा अल्लाह की इबादत किया करते थे। आका फरमाते थे, आका ने फरमाया था कि तुमसे ज्यादा ये इबादत करेंगे, तुमसे ज्यादा नमाजें पढ़ेंगे। लेकिन हुआ क्या, नमाजें खूब पढ़ा, ताजीम मुस्तफ़ा नहीं। मैंने क्या बताया था, हुजूर की ताजीम के लिए शर्त है हुजूर की मोहब्बत दिल में हो। बगैर मोहब्बत के ताजीम नहीं होती है, और बगैर ताजीम के अल्लाह की इबादत भी कबूल नहीं होती। अल्लाह ने गवाही दे दिया वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं। पहला पारा पढ़ेंगे, दूसरा रुकू शुरू होता है वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह पाक ने फरमाया कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, व बिल यौमिल आखिर, और क़यामत पर ईमान लाए। ये कहते तो हैं, दावा तो इनका है, लेकिन यहाँ से मुनाफिकीन का जिक्र किया अल्लाह ने। लेकिन अल्लाह फरमाता वमा हुम बिमुमिनीन, ये मोमिन नहीं है, मैं कहता हूँ। रब फरमाता क्यों नहीं मोमिन है, सब कुछ इनके पास है, तो फिर मोमिन क्यों नहीं? हजरत उमर के पास भी सब कुछ है, सिद्दीक अकबर के पास भी सब कुछ है, जमाते सहाबा के पास भी सब कुछ है, वो मोमिन है? उनके ईमान की गवाही रब ने फरमाया फैन आमनु बिमिस्लि मा आमनतुम बि फक़द इह्तदौ। जमाते सहाबा की बात अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब के सहाबा जिस तरह ईमान लाए हैं, अगर बाद में आने वाले लोग इसी तरह ईमान रखेंगे तब जाकर वो हिदायत पर आएंगे। कसौटी करार दी अल्लाह ने हुजूर की सहाबा को, ईमान की कसौटी, मोमिनों के लिए आइडियल बताया कि तुम्हारा ईमान मेरे महबूब के सहाबा कितना होना चाहिए, तब मैं तुम्हें हिदायत याफ्ता समझूंगा। और इधर वही चीज है, नमाज इधर भी, ज़कात इधर भी, सब कुछ इधर भी। तो क्या चीज है को मुनाफिक बन गए, अल्लाह फरमाता तुम झूठे हो, और ये ऐसे मोमिन बने कि कयामत तक के आने वाली उम्मत के ईमान का इन्हें आइडियल बना दिया गया। क्या चीज थी? एक ही चीज बस, हुब्बे मुस्तफा, रसूल की मोहब्बत, हुजूर का अदब, हुजूर की इज्जत। सहाबा के पास सब कुछ के साथ साथ असल जो सरमाया था ना मोहब्बत मुस्तफा का, वो था। सहाबा के पास ताजीम मुस्तफा, वो अदब मुस्तफा, ये खजाना था, और ये खजाना मुनाफिकीन के पास ना था। उस दौर के मुनाफिकीन के पास ना था, आज के दौर के मुनाफिकीन के पास भी ये खजाना नहीं है। हम ये मिलाद की महफिलें सजाते इसलिए हैं ताकि ये खजाना जो असल, इसलिए कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। मेरे इमाम ने फरमाया इंसान ही इंसान, वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, अरे ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। मैंने बताया ना, जो आशिकुल के इमाम फरमाया करते थे कि बगैर हुब्बे नबी के सारी इबादत रियाजत सब बेकार है, सब बेकार। ये अपने पास से नहीं कहते थे, ये कुरान और हदीस की रोशनी में कहा करते थे। ऐसे नहीं कहते हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। मेरे अजीजों, मैं इंशाअल्लाह इन 10-12 दिनों की महफिल जो है ना, इसमें आपको सुनाऊंगा सहाबा की मोहब्बत के वाक़यात। यह है हमारी महफिल का नाम पैगामे मोहब्बत मुस्तफ़ा। बहुत कमी है इस चीज की, बहुत कमी है। हम सबसे मोहब्बत करते हैं, अपनी औलाद से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने महबूब से करनी है, अपने महबूब से करनी है। अभी तो आपको क्या क्या सुनाऊंगा मैं, मोहब्बत के वाक़यात, आशिकों के वाक़यात। खुदा की कसम आपके दिल सरशार हो जाएंगे हुजूर की मोहब्बत में। तो
तो मिलाद की महफिल है, ये हमारे मुस्तफ़ा की मोहब्बत की महफिल है। हमारा असल खजाना हुजूर की मोहब्बत है। और मैंने बताया कि आका ने खुद हदीस पाक फरमाया, मन अहब्बनी फ़क़द अहब्बल्लाह, मेरी मोहब्बत अल्लाह की मोहब्बत है। बस। और अल्लाह ने खुद फरमाया, तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, जाओ मेरे महबूब के पास, मेरे महबूब की मोहब्बत के साथ उनकी इताअत करो, अल्लाह तक पहुंच जाओगे। यही है हुजूर सलाम की मोहब्बत ही हमें खुदा की मार्फत तक पहुंचाएगी, अल्लाह की इबादत की पहचान करवाएगी, अल्लाह का कुर्ब दिलाएगी, अल्लाह की बारगाह तक रसाई पहुंचाएगी। अल्लाह की बारगाह में मकबूलियत की जमानत मुस्तफ़ा की मोहब्बत है। अल्लाह में हमारे सीने अपने आका, हमारे आका की मोहब्बत में सरशार कर दे। अल्लाह हमारी नस्लों को और आने वाली क़यामत तक की हमारी नस्लों को हुजूर की मोहब्बत में सरशार फरमा। आमीन बिजाह नबी करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।